हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, अगर आप लोग मुझे नहीं जानते हैं तो मैं हूँ सपना और मेरा यूट्यूब चैनल का नाम है 2M सपनास ड्रीम वर्ल्ड और आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। तो फ्रेंड्स, देरी ना करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है वो है जब हमारा अंडा फूटता है उसके कितने दिनों के बाद हम प्रेगनेंसी कंसीव करते हैं। फ्रेंड्स, आपको बता दूं, बहुत सारी महिलाएं जो प्रेगनेंसी के लिए ट्राई करती है और बहुत मतलब निराश हो जाती है कि वो कंसीव नहीं कर पा रही है, क्योंकि उन्हें सटीक अंडा फूटने का समय ही मालूम नहीं होता है। और अगर अंडा फूटने का समय ही मालूम नहीं होगा तो वो अपने हस्बैंड के साथ कांटेक्ट में नहीं आएगी, तो उनका जो अंडा फूटेगा वो बेकार हो जाएगा, मतलब वो वेस्ट हो जाएगा। उस वक्त अगर हस्बैंड का शुक्राणु मौजूद नहीं रहता है तो अंडा जो निकल के 24 घंटे के बाद वो वेनिश हो जाता है। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान में रखना होगा कि आपका अंडा कब फूटता है, और उसके बाद आपको आपके हस्बैंड के साथ कांटेक्ट में आना रहता है। उसके बाद जब आपका और आपके अंडे का, जब आपका और आपके हस्बैंड का, मतलब आपके अंडे का और आपके हस्बैंड के शुक्राणु का जब मिलन होता है, उस वक्त एक फर्टिलाइज हो जाता है। और एक फर्टिलाइज होने के 1 वीक के बाद ही इम्प्लांटेशन हो जाता है। और इम्प्लांटेशन हो जाने के एटलीस्ट 3 से 4 दिनों के बाद ही आप कंसीव कर लेते हैं, यानी कि आपका बच्चा जो बन जाता है, आप प्रेग्नेंट हो जाते हैं। उसके बाद आपको डॉक्टर के साथ चेकअप करना रहता है। उसके बाद आप कंफर्म हो जाएंगे कि आपने कंसीव कर ली है। उसके बाद आपको बहुत केयरफुल होके चलना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, ये जो टॉपिक है, जैसे कि आपको पता करना है कि आपका जो मतलब ओवुलेशन कब हो रहा है, आपका अंडा कब फूट रहा है। अंडा फूटने को ओवुलेशन कहते हैं। तो आपका जो पीरियड होता है, आपके पीरियड का जो, जैसे कि सपोज आपका पीरियड 1 तारीख को आया है, तो 1 से लेकर 10 तारीख के अंदर आपको कांटेक्ट में नहीं आना है, मतलब उस वक्त आपका अंडा नहीं फूटा है। किन्हीं किन्हीं महिलाओं का फूट जाता है, पर अधिकतर महिलाओं में देखा गया है कि जो आपका जो सपोज 1 तारीख को आपका पीरियड आया है, तो 10 तारीख से लेकर 16 तारीख या 18 तारीख तक आपका जो अंडा फूटने का टाइम रहता है। और महिला का जो अंडा होता है वो 1 दिन ही जीवित रहता है, मतलब 24 to 36 आवर्स ही जीवित रहता है। और पुरुष का जो शुक्राणु होता है वो लगभग 3 से 4 दिन तक जीवित रहता है। तो आपको ये चीज़, आपका ओवुलेशन डेट जो है उसको आपको ध्यान में रखना रहेगा। उसके बाद ही आप हस्बैंड के साथ कांटेक्ट में आएंगे, मतलब ऑल्टरनेटिव डे में आप कांटेक्ट में रहिएगा। उसके बाद ही आप जो बहुत जल्दी मतलब कंसीव कर लेंगे। अगर आपका अंडा फूटने के बाद अगर आप कांटेक्ट में आएंगे आपके हस्बैंड के साथ, तब आप जितने बार भी आएंगे आपका जो अंडा नहीं रहेगा, तो आप कंसीव नहीं कर पाएंगे। इसीलिए आपको आपका ओवुलेशन डे, यानी कि अंडा फूटने का जो, अंडा निकलने का जो टाइम होता है, वो आपको ध्यान रखना है। उसके बाद ही आपको कंसीव, मतलब आपको हस्बैंड के साथ कांटेक्ट में आना है, तो आप बहुत जल्दी कंसीव कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, इस बातों को आप ध्यान में रखिए। और अगर बहुत सारी महिलाएं मतलब प्रेग्नेंट होना नहीं चाहती है, उनके पास ऑलरेडी पहले से बच्चे रहते हैं, तो उनको मैं बता दूं कि अगर आप मतलब बच्चा पैदा नहीं करना चाहते, मतलब कंसीव नहीं करना चाहते हैं, तो आप जो आपका जो पीरियड आता है उसके आप 22 से 23 डेज के बाद अगर आप कांटेक्ट में आएंगे आपके हस्बैंड के साथ, तो आप कभी भी कंसीव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उस वक्त आपका अंडा वहाँ पे रहेगा ही नहीं। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की जानकारी। अगर मेरी आज की जानकारी आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो फ्रेंड्स मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। और हाँ फ्रेंड्स, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो जब भी आए तब आप तक पहुंचती रहे। तब तक के लिए फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर।